प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करके लौट आए हैं। यहाँ केवल न उनके मित्र पुतिन ने उनका जोरदार स्वागत किया, बल्कि भारत को इस सम्मेलन से अलग एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भी मिली है। पहले की तस्वीरों में पुतिन मोदी का गले लगाकर स्वागत करते दिख रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत हुई। 5 साल बाद यह पहला मौका आया था जब दोनों नेता आमने सामने इस तरह की बातचीत कर रहे थे। यह मुलाकात भारत चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी तनाव के कम होने के बाद हुई। दोनों देशों के बीच 2020 से पहले के पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर सहमति बनी है। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have... कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। जिनपिंग और मोदी की मुलाकात को लेकर जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी, वहीं ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक से पहले जो एक तस्वीर निकल कर आई, उसने भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। आप भी इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे दुनिया की 3 बड़ी ताकत भारत, रूस और चीन के 3 बड़े नेता एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। यह तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। इस तस्वीर में जहां मोदी और जिनपिंग के चेहरे पर सीमा विवाद को सुलझाने का एक संतोष दिख रहा है, वहीं ब्रिक्स में मोदी और जिनपिंग का साथ मिलने से पुतिन आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को रूस बुलाना और फिर उनके साथ सफलता के साथ सम्मेलन का आयोजन कर पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को जमीन दिखाने का काम किया है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और पश्चिम देश ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस को दुनिया से अलग थलग करने की कई कोशिशें की और उस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाई। दूसरी तरफ चीन भी अमेरिका को अपना कड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और उसकी प्रतिस्पर्धा अमेरिका के साथ लगी रहती है। ऐसे में समझा जा रहा है कि ब्रिक्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी की आई तस्वीरों ने अमेरिका का दिल जरूर जला दिया होगा। समझा जा रहा है कि अमेरिका को इस बात का डर है कि कहीं भारत, चीन का आपसी तालमेल और रूस का सहयोग कहीं उसकी सत्ता को चुनौती न दे दे। समझा जा रहा है कि चीन और भारत जैसी महाशक्तियां यदि एक साथ आ गई तो अमेरिका कई मोर्चे पर अपनी कूटनीति की रोटी नहीं सेक पाएगा। चीन कई क्षेत्रों में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, तो भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 10 सालों में भारत ने 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का कीर्तिमान बनाया है और साल 2 साल में ही 2 पायदान की छलांग लगाकर तीसरी अर्थव्यवस्था होने का गौरव भी हासिल करने को तैयार दिख रहा है।
वहीं भारत, रूस और चीन के अलावा अगर पूरे ब्रिक्स की बात करें तो यह दुनिया का सबसे तेजी से उभरता गठबंधन है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा देश शामिल होने को उतावले हो रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी नेतृत्व के गठबंधन नाटो का सदस्य देश तुर्की भी ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए बेकरार है। यह निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चिंता का सबब बनेगा। ब्रिक्स समूह के देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 35% और आबादी में करीब 40% हिस्सेदारी है। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक ब्रिक्स की इकोनॉमी बढ़कर 37% हो जाएगी, जबकि पश्चिमी देशों के समूह G7 की इकोनॉमी इस दौरान 30% से घटकर 28% रह सकती है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि रूस के साथ मिलकर अगर चीन और भारत संघर्ष का रास्ता छोड़कर सहयोग की नीति अपना लेंगे तो पहले पायदान पर बैठे अमेरिका का सिंहासन जरूर डोलेगा।